नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन प्रैक्टिस स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं का 2021-22 का जो पेपर है आपका, यहाँ पे पूर्णांक 100 नंबर और समय 3 घंटा का है। जो अर्धवार्षिक पेपर आपका होने वाला है क्लास 10th वालों का, जो कि 2 तारीख 12वां महीना 2021, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पेपर होगा क्लास हिंदी का, इसका कुछ मॉडल पेपर हम यानी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं आपके। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है विनय के पद लिखने वाले कवि हैं, इसका उत्तर होगा सूरदास। यहाँ पे दूसरा है कि देवगढ़ के पुराने दीवान थे, ठीक है, ये सिंह सुजान सिंह। यहाँ पे तीसरा है हवा से भी तेज चलने वाला कौन सा है, चलने वाला क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं मन है। जो कुछ सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 28 होती हैं। यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से चयन करके लिखने हैं आपको। जो कि यहाँ पे दिया गया है कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत डैश डैश से माना जाता है, 1900 से माना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं, साक्षरकार गद्य की डैश डैश विधा है। यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं, गौड़ विधा है। अब यहाँ पे आप तीसरा देख सकते हैं, जो कि माई की बगिया में डैश डैश के फूल खिलते हैं। यहाँ पे होगा गुलाब कावली फूल। यहाँ पे चौथा है रसोई घर डैश डैश समास का उदाहरण है। यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। अब इसका होगा चौथा नंबर, देखिए दोहा और रोला छंद मिलकर डैश डैश छंद बनाते हैं, कुंडलिया छंद होगा इसका आंसर। यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे आप मिला सकते हैं कौन सा कि इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब देख सकते हैं पश्चिमी कुंडलिया दिया है, तो यहाँ पे भी इसका कुंडलिया होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य छाट कर लिखिए। सही के यानी सत्य, गलत के यानी असत्य, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, इसका आंसर होगा सत्य, ठीक है। दूसरा है मनोहर शब्द में व्यंजन संधि है, ठीक है, इसका आंसर होगा असत्य, यानी कि मनोहर शब्द में जो है वह इसमें व्यंजन संधि नहीं होता है, ठीक है। अब संधि पढ़ लीजिएगा, संधि भी आता है बहुत ज़्यादा, तो ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, जो कि है माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर था। ये पाठ है आपके बुक में, ये पहाड़ी ढलान पे था, सत्य है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे, ये भी सत्य है, ये इसका भी पाठ दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि है लोकायतन के रचयिता सूरदास हैं, असत्य है, गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, निम्नलिखित का मिलान कर सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है रामकृष्ण का सही उत्तर होगा 16 कलाओं का अवतार। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वीरों का वसंत कैसा हो, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका तीसरे का आंसर दोपहर है, तो इसका आंसर होगा द्विगु समास। राभवरी निवेदिता का आंसर होगा मर्गरीट एलिजावेथ नोबल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक शब्द या एक वाक्य में, ठीक है। इसका आंसर क्वेश्चन है निंदा रस के लेखक कौन है। दूसरा है ईश्वर के अनेक नाम हैं, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तीसरा है नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, उसकी जाति। साधु से उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए। अब आंसर देख सकते हैं, पहले का आंसर है निंदा रस के लेखक कौन है, आंसर है हरि शंकर परसाई, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन दूसरा है ईश्वर के अनेक नाम हैं, इनके शुद्ध वाक्य कीजिए, ठीक है। ईश्वर के अनेक नाम हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है नायक के संपूर्ण जीवन का चित्र किस काव्य में होता है, महाकाव्य में होता है। और ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है, फूल जैसा होता है। साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए साधु से, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि देख सकते हैं श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है। माथे की तुलना सूरज से की गई थी, लेकिन इसका डिटेल में आंसर आपको मेरे चैनल पर ज्वाइन करके आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि आपको PDF चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आप कमेंट में बताइएगा PDF चाहिए कि नहीं, इसका आंसर का और क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैं आपको PDF दे सकता हूँ। तो अगला प्रश्न है इसका, अथवा देख सकते हैं प्रत्येक सफल राहगीर
क्या लेकर आगे बढ़े। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निगूढ़ और सगुण भक्ति धारा में क्या अंतर है। इसका अथवा देख सकते हैं, बाल राम कृष्ण का वस्तु की मांग करने की हट कर रहे थे। अगला प्रश्न है भारत तेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है। अगला प्रश्न है इसका अथवा कवि के बादलों को कहाँ गिरते देखा था। इसका क्वेश्चन नंबर 9, किसके अंग अंग पुलकित हो रहे थे। इसका अथवा है कि लोहा किसकी विश्वास से भय हो सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जग तुमको दूर जाना कविता में क्या आशय छिपा है। इसका अथवा आप देख सकते हैं यहाँ पे कवि के अनुसार हवा बार बार क्या कर रही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, यहाँ पे कृष्ण के शिशुपाल का वध का महिष्मती की गद्दी पर किसने बैठाया। इसका अथवा देख सकते हैं, गेहूं और गुलाब का प्रतीक किसे कहते हैं। ये 100% आएगा, अब इसको देख लीजिएगा। इसका अथवा देख सकते हैं, ललित कलाओं का ग्राम्य जीवन में क्या महत्व है। इसका अथवा देख सकते हैं आप, मिट्टी भर हड़ाओं ने किसे प्रतीत किया। ये 100% आते हैं, सारे प्रश्न देख लीजिएगा। इसका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि मातृभूमि का मान एकांकी के आधार पर वीर सिंह के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखी। ये भी आते हैं। ये जितने प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में। इसका अथवा देख सकते हैं यहाँ पे कि परीक्षा कहानी के आधार पर सुजान सिंह के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यक्ष के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधित प्रश्न युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया। इसका अथवा देख सकते हैं आपने, कवि अजयहर हाशमी ने बेटियों को गौरवशाली क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि निम्नलिखित संधि विशेष कर संधि के नाम लिखिए। इसका जो कि इस पे हिमालय और परोपकार का लिखना है। इसका अथवा देख सकते हैं आप, निम्नलिखित समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। प्रतिदिन लंबोदर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना है। ये तो 100% हर साल पूछे जाता है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका अथवा देख सकते हैं आप, विस्थायी भाव संचारी भाव में अंतर 2, ये भी 100% पूछे जाते हैं हमेशा। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 70 देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के निवेदिता का मुलाकात कब और कहाँ कैसी हुई। ठीक है, इसका अथवा देख सकते हैं, मानव जीवन की सार्वकथा कैसे प्राप्त होती है। इसका अथवा देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो दूसरों के लिए उपकार मानता हो उसके लिए एक एक वाक्यांश लिखना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। इसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, नीति का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा होगा, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसका अथवा देख सकते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आंखों का तारा, दिन रातें खो जाना, फूला ना समझना, समान। इसका आंसर इसका क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा सही लिखिए। इसका अथवा देख सकते हैं, उलाला छंद की परिभाषा उदाहरण सही समझाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, जो कि 4 प्रगतिवाद कवि और उसकी एक एक रचना लिखिए। इसका अथवा देख सकते हैं आप, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं, आधुनिक काल की 2 विशेषताएं लिखते हुए बताइए कि इसे गद्य काल किसे कहते हैं। इसका अथवा देख सकते हैं, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, किन्हीं 2 रिपोर्टाज के लेखकों के नाम लिख लीजिए। 22 देख सकते हैं यहाँ पे, तुलसीदास महादेवी वर्मा काव्य विशेषताएं लिखिए बिंदुओं पर। ठीक है, आधारित है जो उस पर, ये देख लीजिए यहाँ पे इतने बिंदु आधारित दिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं अच्छे से। 23 दिया है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये प्रश्न नहीं आएगा, इसको आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट प्रश्न देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, विज्ञान की प्रौद्योगिकी पर लिख सकते हैं, वृक्षारोपण पर लिख सकते हैं, राष्ट्रीय एकता पर लिख सकते हैं, जीवन विद्यार्थी पर लिख सकते हैं, भारतीय समाज की नारी पर लिख सकते हैं। लास्ट प्रश्न है, इसमें से देख सकते हैं 28 नंबर, जो कि निम्नलिखित में से किसी पे एक रूपरेखा लिखिए। ठीक है, आप इसमें से किसी पे भी रूपरेखा लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।